भागवत तो वह है जो आपके भीतर के भावों को, जो दुर्गुणों को निकाल करके बाहर दिखाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दुर्गुणों को खींच लेता है, बाहर निकाल देता है। आज हम लोग धर्म को क्या करते हैं, दिखाते हैं, खूब प्रकट करते हैं, और गंदगी को, पाप को छिपाने का प्रयास करते हैं। धर्म करते हैं तो दूसरों को जनाते हैं, और अधर्म करते हैं तो सोचते हैं कोई किसी को पता ना चले। कोई घर में आ जाए तो दुनिया भर के लोग घर दिखाते हैं, महाराज ये घर में, ये मेरा घर, ये घर, ये घर, सब कुछ दिखा देता, अपना खजाना दिखाता है, जहां तिजोरी छुपा करके रखा हो दिखाता है कोई। उसी प्रकार हमारे भीतर में भक्ति है, प्रेम है, उसे हम क्यों दिखाएं? प्रेम को लोग छिपाना चाहिए। आजकल प्रेम को लोग दिखाते हैं फेसबुक पर, तो जहां तहां जैसे तैसे लोग दिखा रहे हैं। ये प्रेम है? कहने का अभिप्राय है हम अज्ञानी ना बने, कम समय मिला है तो कम समय का उपयोग करें। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगति साधु की रही कोटि अपराध। जानवर का संग भी कल्याणकारी बना सकता है। आप जानते हैं कि फूल जब नीचे गिरता है, फूल जब नीचे गिरता है तो मिट्टी का गंध स्वीकार नहीं करता है, हाँ, मिट्टी को सुगंधित जरूर कर देता है, एक छोटा सा फूल भी। उसी प्रकार हम फूल बने, हम मक्खी ऐसा न बने कि गंदगी पर भी समान बैठे और फूल पर भी बैठे, ऐसा न हो। यहाँ पूछा महाराज क्या सब जानना चाहते हैं, तो ध्यान दें, हम सब क्या जानना चाहिए। पहला है भक्ति ज्ञान विरागा, तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्व वैष्णवे क्रियते कथम। महाराज हमें बताएं भक्ति, भागवत का ये मूल प्रश्न है, भक्ति किसे कहते हैं? सब लोग भक्ति 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 कहते हैं, लेकिन भक्ति कहते किसे हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? दो को दो से जोड़ देना ज्ञान नहीं है, ये जानना है। ज्ञान तो वह है सा विद्या विमुच्यते, जो मुक्त कर देता है। आजकल की विद्या तो फंसा रहा है, ये नौकरी करने के लिए आज विद्या का स्तर क्या है? अगर उस विषय में, अगर वहां उसे नौकरी ना मिले, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता। आज समाज में कितना बेरोजगारी है, बेरोजगारी है ना समाज में? समाज में बेरोजगारी है कि नहीं है? अरे हाँ या ना कुछ तो कहिए। बेरोजगारी है ना, लेकिन क्या बेरोजगारी है? एक ही व्यक्ति के पास फुर्सत है, अगर फुर्सत होता तो पंडाल भरा रहता। बोलो राधे 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 राधे। नेपाल में कहावत है, कुकुरलाई काम पनी छैना फुर्सत पनी छैना। कुत्ते को आपने देखा होगा, ना कोई काम है और ना कभी फुर्सत है। कुकुरलाई काम पनी छैना फुर्सत पनी छैना, ना फुर्सत है ना काम है। आप रात्रि को गाड़ी से निकलो तो आपके गाड़ी के पीछे दौड़ लगाता है, कंपटीशन करता है। वैसे ही आप विचार करिए, समाज में अगर बेरोजगारी है तो कोई काम आपको समय पर हुआ है? आप बढ़ई को बुला लीजिए, बिजली को बुला लीजिए, नल मिस्त्री को बुला लीजिए, टाइम पर काम हो जाए, फिर कौन सा बेरोजगारी? बेरोजगारी है। लोग कहते हैं फुर्सत, अरे फुर्सत के अभाव में अभी तक पूरा पंडाल भी नहीं सज पाया है। बोलो राधे 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 राधे। लोग कह रहे हैं कि अभाव, गरीबी, कहां गरीबी है? काम पनी छैना फुर्सत पनी छैना, कहने का भाव है हम काम करना नहीं चाहते हैं, काम करने वाले को फुर्सत कहां है? आज भी कोई मूवी लग जाए, कोई नेता आ जाए तो लाखों की संख्या में भीड़ लगाने के लिए खड़े हो जाते। दुर्भाग्य है समाज का। लोग पहले जीवन जीने का उद्देश्य समझते थे, आज जीवन जीना कहां आता है? न आहार शुद्ध, न विहार शुद्ध, न विचार शुद्ध, फिर कल्याण नहीं होगा। ये है रोना, ये भागवत का चिंतन है। भागवत यह समझाना चाह रहा है कि
भक्ति ज्ञान, ज्ञान कहाँ है? अगर ज्ञान हो तो कुछ भी आप कर सकते हैं। घर परिवार से लोग घर को छोड़ करके, गांव समाज को छोड़ करके बाहर गया, कोरोना में तो लौट कर आना ही पड़ा कि नहीं आया? समय सिखा देता है। इसीलिए धर्म की रक्षा आप करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। मूल से, जड़ से आप जुड़ करके रहें। हम लोग पत्ते को पानी देना शुरू कर दिया, हम लोगों ने। पत्ते को पानी देने से नहीं होगा, पानी कभी भी जड़ में ही जाएगा कि नहीं? पानी का अभाव है। ऐसी उदाहरण है, समाज में, संसार में पानी का अभाव है। लेकिन अगर पानी का अभाव नहीं तो साल 2 साल पहले इतना पानी का किल्लत हो गया कि पूरा दरभंगा पानी से लापता ही नहीं। आपके हर एक जगह आप कितने भी पाइप लगा लो, पानी आप मिलता था, पानी मिलता था। लेकिन साल भर नहीं हुआ कि पानी से ही सब परेशान हो गए कि नहीं? कितना बाहर आया था। हम सबका संसार 3 भाग जल से ही भरा हुआ है, पूरा विश्व, फिर भी पानी का अभाव है। जहां सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, हम ना भी कुछ करें। लोग, हम आप सोचते हैं अरे काम नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा, कहते हैं ना। कितनी योनियां हैं? 84 लाख कहते हैं, 84 लाख योनि है। 84 लाख में एक मनुष्य कमाता है, बाकी बैठ करके खाता है, नहीं खाता है। उतने का पेट कौन भरता है? अरे जब जीव पेट में रहता है, मां के उदर में, तो पेट कौन भरता है? जब दांत नहीं तब दूध दयो, अब दांत भया तो और कछि दई हो। जब वहां भगवान देखभाल कर सकते हैं तो हम लोग उतना चिंता क्यों करें? कर्म करते चलें। यही है ज्ञान। ज्ञान वह है जो आपको मुक्त करा देता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, हर प्रकार का शिक्षा हम सबके लिए जोड़ी है। जो लोग मेहनत करके पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो तो कोई भी काम कर सकता है। जो लोग ऐसा नहीं करते, वही सोचते मैं क्या करूं। तो प्रश्न क्या है? भक्ति कैसे करें, ज्ञान कैसे हो और वैराग्य कैसे हो, और इन सब के साथ साथ विवेक हमारा जागृत कैसे हो। विवेको वर्धते महान। महाराज, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। ये वैष्णव लोग कौन सा साधन करते हैं, यह मुझे बतलाएं। महाराज, कलयुग आने वाला है, आ चुका है। इह घोरे कलयुगो कलौ पायो जीवश्चासुरताम गतः। हम जीवों की स्थिति आसुरी वृत्ति हो गई है। आहार निद्रा भय मैथुनंच समान मेतत पशुभी समाना। जैसे राक्षस लोग रहते थे, खाली खाना पीना सोना, बाल बच्चे को पैदा करना, इसी में दिन रात लोग लगे रह गए। इस पंच महाभूत का जो शरीर है, इसी को पोषण करने में, अच्छा देखने में, अच्छा सुनने में, अच्छा सुगंध लेने में, अच्छा स्पर्श, इसी को सुख पहुंचाने में दिन रात लगे रहे। हम सबका कल्याण हो, इसका नेक भी याद भी नहीं रहा। इसीलिए अनेक प्रकार के कष्ट हो रहे। माया मोह में जब कोई ग्रसित हो जाता है, बन जाता है, तो सही और गलत का फैसला नहीं करता है। इसीलिए गलत सही का फैसला नहीं किया धृतराष्ट्र ने, तो देखते देखते अपने समस्त बच्चों को खो दिया कि नहीं खो दिया? उन सबको खो दिया। कहने का भाव है, हम सबको विवेकी बनना चाहिए, विवेक शून्य नहीं होना चाहिए। हम लोग यह जानना चाहते हैं कौन सा सहज सरल साधन करें, जिन साधन को करने से हम सब पवित्र हो जाएं, और भगवान हम सबको कैसे मिलेंगे, यानी सत्य ज्ञान और आनंद की हम उपस्थिति कब चाहेंगे, यह हम जानना चाहते हैं। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना
वह साधन मुझे बताएं। हे गुरुदेव, मैं आपके पाद पद्मों में वंदन करता हूँ। चिंतारमणिर्लोक सुखम श्रुत्रु स्वर्ग संपदम पर्यच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। आज यहाँ श्री सूत जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करते कहा, हे गुरुदेव, मैं जानता हूं कि ये चिंतामणि, ये पारसमणि, ये कहां तक का सुख दे पाता है। चिंतामणि की विशेषता है, उनके पास जाकर के जिस किसी वस्तु की आप याचना करें वह वस्तु प्राप्त हो जाता है, लेकिन वह भी स्वर्ग की संपदा तक ही ला करके दे सकता है, उससे अधिक नहीं ला करके दे सकता है। उसी प्रकार महाराज ये कल वृक्ष भी स्वर्ग की संपदा तक ही दे सकता है, उससे आगे वह नहीं दे सकता है। इसलिए गुरुदेव, मुझे पता है कि आपके जैसे संत मुनि महात्मा अगर कृपा कर दे तो निश्चित करके सबके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है। गुरु प्रयच्छति प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। लेकिन गुरुदेव भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और सदपात्र सद शिष्य को अगर देख ले तो निश्चित करके सब प्रकार के वस्तु प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हे गुरुदेव, हम सबको संसार के चक्कर में पड़ करके जो व्यक्ति मृत्यु के भय से भयातुर हैं, यह मुझे बताएं, क्योंकि जैसे अजगर के मुख में कोई जीव जाकर के फंस जाता है, वैसे ही हम जीव जाकर के फंस गए। आपने देखा होगा एक कीड़े को, गिरगिट आदि को सामने चलते हुए जब आप देखेंगे, कोई भी कीड़ा सामने आता है तो कैसे अपने भीतर कर लेता है, अपने मुंह में कर लेता है। उसी प्रकार हम लोग सामने पड़े हुए हैं काल के, काल व्यतीत हो रहा है, दिन रात हम सबका निकल ही तो रहा है, लेकिन पता नहीं चलता है कि कब जन्म लिए, कब पले बढ़े और कब इतनी अवस्थाएं हो गई और कब मृत्यु के गाल में समा जाएंगे। हम संसारी जीव डरे हुए हैं, क्या चीज से? मृत्यु से डरे हुए हैं। यह डर, यह भय कैसे खत्म होगा, वह आप हमें समझाएं। ऐसा समझाएंगे तो हम सबका काम बन जाएगा। इसीलिए हे गुरुदेव, आप कृपा करें। जैसे इस प्रकार की प्रशंसा किया है, बड़े गदगद होकर के उन गुरुदेव भगवान की स्तुति किया है। गुरुदेव ही तो एक ऐसे होते हैं जो हर प्रकार के भव बंधन से मुक्त कराते हैं शिष्य। भगवान की शरणागति अगर ठीक होती, भगवान के सृजन पालन संग्रहण में अगर भेद नहीं होता, तो भगवान सबको तो एक ही जैसा, एक ही जगह पर जन्म देते कि नहीं देते। लेकिन भगवान के सृजन में भेद है, भगवान के पालन में भेद है, भगवान के संग्रहण में भेद है। लेकिन गुरुदेव भगवान तो भगवान की लकीर को भी उन्होंने भाग्य लिख दिया है, इस व्यक्ति को यह गति मिलेगा, यह वस्तु मिलेगा। लेकिन भगवान के बनाए हुए लकीर को भी काटने का अगर किसी में सामर्थ्य है, तो वह सामर्थ्य है गुरुदेव में। गुरुदेव भगवान कृपा करके व्यक्ति को कहां से कहां ले जाते हैं। लोहा बनना था, उसे सोना बना देते हैं। गुरुदेव पारस के समान हैं। इसलिए हे गुरुदेव भगवान, आप हम पर कृपा करें। इस प्रकार वंदन कर रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान के चरण कमलों में वंदन करते हुए गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में वंदन करें। हे गुरुदेव, हम पर कृपा करें और कृपा करके भागवत रस का हमें शुद्ध ज्ञान दें। इस प्रकार आइए हम लोग एक पदगान करते हुए गुरुदेव भगवान के लिए पुनः आरती का आनंद लेंगे और आज का सत्र यही विराम होगा। कल हम लोग 2 बजे से पहले उपस्थित हो जाएं, क्योंकि श्रोता लोग जब आ जाते हैं तब तो कलाकार सब गाते बजाते हैं। तो प्राय 2 बजे से 6 बजे तक कथा का समय रखा गया है। आप लोगों को भी परेशानी ना हो। उत्सव समय तो आगे पीछे होता रहेगा समय, लेकिन